दीदी अपनी बेटी। हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से अच्छी हूँ, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों, जो है मैं नहाई नहीं हूँ और सुबह का टाइम हो रहा है करीब। जहाँ से व्लॉग की एंडिंग की थी मैंने कल, वहीं से व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। नहाने से पहले इतने सारे कपड़े हैं ना, करीब 10 जोड़े कपड़े हैं, तो सबको हमें धोना है। धोने के बाद ही मुझे नहाना है, क्योंकि कपड़े धोते टाइम सारे कपड़े हमारे डेली वाले जो हम पहन के रखते हैं वो भीग जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि नहाने से पहले जितने भी कपड़े बच्चों के हैं, मेरे हैं, मम्मी के हैं, तो मैं धो लेती हूँ। तो कपड़े जो है वो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। कल से ही मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई घर ले जाने वाला अभी तक तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अभी पापा भी बोल रहे रह जाओ और भाई लोग भी बोल रहे कि मत जाओ, अभी रुक जाओ। लेकिन मुझे जाना है। आप लोगों को तो पता ही है, देखा था आप लोगों ने पीछे के ब्लॉग में कि हमारे खेत में सरसों की कटाई मैं करके आई हूँ। थोड़ा बहुत मज़दूरों को बोल के आई हूँ काटने के लिए, तो वहाँ का काम अधूरा है। अब चाहे कितना भी काम ना हो, लेकिन जो ससुराल की जिम्मेदारियाँ है वो तो करनी ही पड़ेगी। जो चारों तरफ हमारे जो है खेती बाड़ी जानवर, इन सबको तो देखना ही पड़ेगा, वरना मैं खुद रह जाती। क्योंकि मेरा भी वहाँ इस टाइम मन नहीं लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं करीब मतलब जब तक मुझे अच्छा ना लगे, मेरा मन ना करे, मैं वहाँ ना जाऊँ। लेकिन जाने का मन तो नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। माँ बाप का जो दिल है ना, वो बच्चों के बिना बोले ही उन्हें सब कुछ पता हो जाता है, उन्हें सब कुछ पता रहता है। हमारे बच्चे, उनका चेहरा देखकर ही पढ़ लेते हैं वो कि इनको क्या तकलीफ़ है और क्या इनको सुख है, दुख है, या फिर क्या ये कहना चाह रहे, कुछ भी। भले ही हमने, और मेरी भी आदत ऐसी है ना दोस्तों, कभी मैं मतलब बेटी, मेरी आदत नहीं, ये हर बेटी के साथ ऐसा होता होगा। कोई भी बेटी नहीं चाहेगी कि अपनी दिल का जो दुख है ना, वो अपने माँ बाप को बोलकर उनको अपने से कई ज़्यादा दुखी कर दे। तो हमारा जो दुख होता है ना, वो हमारा दुख होता है। माँ बाप का जो दुख होता है ना, उनके बच्चों से जुड़ जाता है दुख सुख। तो उनको अपनी दुख की चिंता नहीं रहती, उन्हें अपने बच्चों की दुख की चिंता रहे। उसी में वो घुटन में, मतलब कि एकदम से, क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि माँ बाप वो समझते हैं। अभी मेरे भी 4 बच्चे हैं, मैं भी माँ बन चुकी हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं। खैर छोड़िए, अभी मैं इमोशनल हो रही थी थोड़ा सा। तो अभी देखिए, जितने भी कपड़े रखे हैं ना, सारे कपड़े मैंने बच्चों के अलग कपड़े रखे हैं, जो सब ने शाम को एक एक बारी पहन के रखा है। क्योंकि दोस्तों, जो नए कपड़े बिल्कुल नए होते हैं ना, उनको एक बार पहनने के बाद अगर धो दिया जाए ना, तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अभी छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे तो कपड़े थोड़ा गंदा कर ही देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, तो गंदा हो ही जाता है। इसलिए मुझे इन सब के कपड़े धोने पड़ रहे हैं। रात के टाइम इन लोगों ने जो कपड़े चेंज किए थे ना, उसी को मुझे धोना है और उसी को मुझे प्रेस करके रखना है। बाकी के कपड़े जो है वो डेली वाले, या फिर जो थोड़ा बहुत गंदे हो गए हैं, उनकी मुझे चिंता नहीं है। जो नए बिल्कुल कपड़े, उन्हीं की, जो महंगे कपड़े हैं एक तरह से बोलूँ तो, जो महंगे कपड़े, उनकी मुझे चिंता है। उन्हें धो के मुझे अच्छे से रखना है। मेरी भी साड़ी हो गई थी, मम्मी की भी साड़ी हो गई थी। सारे विदाई के दिन, बारात के दिन, हल्दी वाले दिन जो भी कपड़े पहने थे, बस ऐसे ही उतार उतार के टांगे जा रहे थे चेंज करके। अब सबको धोने की बारी आ गई, तो सबको मैं धो दूँगी। फिर उसके बाद मुझे भी आज घर जाना है। मैं ये सोच रही हूँ कि आज मुझे जाना है, मैं जाऊँगी, कल से ही तैयार हूँ। तो देखते हैं, अभी देखते रहिएगा व्लॉग में कि कौन लेके जाता है मुझे छोड़ने के लिए, कौन नहीं लेके जाता है। जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। इधर बन गया है दाल और चावल, तो एक साइड बैठा है अयांश और एक साइड बैठा हुआ है अभी। सबको यहाँ पे जो है भूख लग गई थी खाने के लिए, और अभी जो है मैं बस सारे कपड़ों को रख ली हूँ, और रखने के बाद अब जा रही हूँ धोने के लिए। तो कल, अच्छा, ब्लॉग में मुझे पता नहीं बताना था कि नहीं बताना था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ब्लॉग में कल के ब्लॉग में मेरी वजह से किसी को डांट पड़ गई है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें मेरी वजह से डांट पड़े, और ख़ास तौर पर मेरे मायके के लोग हैं, तो मैं किसी के दुख का कारण नहीं बन सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा अंदर से नर्वस भी मैं हो गई थी कि मेरी वजह से डांट पड़ी किसी को और तो इसलिए मैं ब्लॉग की एडिटिंग करते टाइम बहुत 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 गौर से एडिटिंग की हूँ मैं, कि मतलब कि वो लोग ना आने पाए जिनको मेरी वजह से डांट पड़ी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख गए हैं, तो
इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और चलिए, यहाँ पे राधा खड़ी है और मैं खड़ी हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ। राधा खड़ी है क्योंकि उनको पानी लेके जाना है नहाने के लिए। और हमारा जो बेटा है ना, उनकी शैतानियाँ हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। ये देखिए, बाहर जो ईंट में पानी भरा पड़ा है ना, उसी में इनकी शैतानियाँ चालू है। ये तो इतना कपड़ा गंदा करता है लड़का, इतना ज़्यादा कि कपड़े में ना जाने कौन कौन से दाग लगा लेता है। देखिए, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी चिंता करते हैं, जो मुझे सच्चे दिल से चाहती हैं, वो मुझे दुखी नहीं देख सकती। और वो लोग यही कमेंट करते रहते हैं कि आप अकेले कैसे इतना सब मैनेज करती है, 4-4 बच्चों को अपने चेहरे पे स्माइल रखती हैं, ऊपर से मतलब कि सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। तो दोस्तों देखिए, करना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ अपनी निभानी पड़ती हैं। हम चाहे या फिर ना चाहें, जो जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर है, या फिर अपना पल्ला साफ साफ झाड़ के हम निकल जाएं तो वो कर सकते हैं। पर ऐसे संस्कार हमारे माँ बाप ने हमें नहीं दिए हैं कि अगर हमारे ऊपर मान लीजिए एक तरह का दुख तकलीफ़, या फिर जैसे कि आप लोग बोलते हो खुल के कि जीजू नहीं है और उनके गैर मौजूदगी में आप अपने घर की पूरी जिम्मेदारी निभाते हो, आपको देख के हमें रोना आता है, तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ मुझे भी है दोस्तों, मुझे भी तकलीफ़ें हैं, लेकिन मैं बस यहाँ पे शो नहीं करना चाहती हूँ। अब मैं शुरू से आप लोगों को बोला कि आप लोग बस सच्चे दिल से मुझे चाहते हो, तो अपनी फैमिली मानते हो, तो मुझे बस मेरा वीडियो में आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हमेशा वीडियो में आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए। बस मुझे आप लोगों की ये दुआ चाहिए आप लोगों से कि मेरा चैनल जो है खूब अच्छे से ग्रो करे। ये आशीर्वाद चाहिए आप लोगों से कि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो बढ़े, ताकि मैं यहाँ से इनकम निकाल सकूँ और जो भी मेरी ज़रूरतें हैं, मेरे बच्चों की ज़रूरतें हैं, वो मैं पूरी कर सकूँ। बस मैं यही आप लोगों से हमेशा बोलती रहती हूँ। बाकी जो कुछ है वो मैंने भोले बाबा और मेरे माता रानी पे छोड़ दिया है। सब कुछ अच्छा होगा, और कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद कुछ अच्छा मेरे लिए इसमें छिपा है, यही रीज़न हो सकता है। कपड़े जितने भी थे मैंने धो दिए हैं। धोने के बाद अंजू को मैंने दे दिए फैलाने के लिए, छत पे लेके चली गई। 2 बारी में मैंने कपड़े धोए हैं, और देखने में तो शायद जल्दी लगा होगा दोस्तों, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम लगा दिए थे कपड़े धोने में। बच्चों के अलग धोए, साड़ियाँ अलग धोई, पेटीकोट अलग धोए, डेली वाले कपड़े अलग धोए, सबको अलग अलग। चलिए छोड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, ज्योति दीदी जो हमारी है ना, वो जाने के लिए तैयार हो गई हैं जबलपुर, क्योंकि इनसे हमारी जो टचिंग है ना वो बिल्कुल अलग सी है। मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। सबके साथ हमारा जो रिश्ता होता है ना वो अलग अलग होता है, और सबके साथ मतलब मैं जिनसे रिश्ता जोड़ती हूँ ना तो एकदम दिल से, और कनेक्शन जो होता है वो दिल वाला ही जुड़ जाता है हमारे साथ। तो दीदी यहाँ पे जाने के लिए तैयार थी। भाई है ये बड़े वाले। अच्छा, मुझे याद आया, आप लोगों ने पूछा था कि ज्योति दीदी आपकी कौन है। तो ज्योति दीदी मेरी मौसी की लड़की है। जो भाई आपको दिख रहे थे ना अभी साथ में जा रहे हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी के लड़के हैं जिनकी बहन की शादी थी, और उन्हीं के मौसी के लड़की है ज्योति दीदी। तो मेरी भी मौसी की लड़की है। और हमारा लगाव उस टाइम से जब हमारी शादी वगैरह नहीं हुई थी, उससे पहले की, बहुत पहले की। तो हम साथ, जब भी दीदी आती थी ना, हम लोग हमेशा साथ में रहते थे, मेरे ही घर में रहते थे, पूरा दिन रात एक साथ रहते थे। इसलिए हम जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा हमारा लगाव जुड़ा हुआ है। और करीब हमारी शादी को देखिए 13 साल हो गए हैं, और हम लोग बस हमेशा फ़ोन पे बातें होती रहती है, मुलाकात बहुत कम होती है, पास से बातें बहुत कम होती है। ये तो बहन की शादी थी, इसी जो है मौके का हम सब ने फ़ायदा उठाया। दीदी 2 दिन रुक गई, अच्छा लगा। तो अब जाने की इनकी तैयारी हो गई, भाई लेके जा रहे छोड़ने के लिए। और फिर जो है मैं नहाने धोने लग जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। और इनकी विदाई इधर हो चुकी है। छोटी वाली बुआ भी इधर जाने के लिए तैयार हो गई है। सारे रिश्तेदार तो चले गए, मैं ही रह गई हूँ, लास्ट में जा रही हूँ मैं, सबसे पीछे। अभी मुझे शायद शाम हो जाएगी। भाई लेके जा रहा है छोड़ने के लिए, और इधर जो है बुआ भी तैयार है। तो बुआ को कोई और लेके जाएगा छोड़ने के लिए, इनके तीनों बच्चों को कोई और भाई लेके जा रहा है छोड़ने के लिए। और इनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो आधे घंटे में ये वापस भी आ जाएंगे और चले भी जाएंगे। इधर अंजू लगा रही है झाड़ू बाहर, क्योंकि बाहर सबकी विदाई वगैरह हो रही थी, तो झाड़ू लगा नहीं था। मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद लग रही है मुझे बहुत जोरों की भूख। बाल में कंघी नहीं की हूँ, बस क्रीम वगैरह लगा ली हूँ। अब चली हूँ खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और अभी नहाई हूँ, काफ़ी देर तक कपड़े ही धोती रह गई थी पानी में बैठ के। तो अभी ठंड भी लग रही है, मुझे धूप में भी बैठना है, धूप में ही बैठ के खाऊँगी खाना में।
क्या है अपना पिए हो ना आप? दे दो दे दो दे दो, तुम जाके फेंके क्यों थे? 4 रुपया खर्च करवा दिया। हम दिए थे ना 10 रुपये तुम लोगों को। हाँ तो वो वाला भी खाया है। इधर मैं नहा चुकी हूँ दोस्तों, और नहाने के बाद मुझे मिल गया है भोजन, दाल चावल और रोटी। चावल तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ, थोड़ी सी मैंने खाई। खाना खाने के बाद तुरंत दोस्तों मैं निकल पड़ी हूँ बैंक के लिए। मुझे काम था बैंक में। मेरा यहाँ का खाता जो खुला है ना, मम्मी के यहाँ का, ये खाता मेरा बहुत बहुत पुराना है। जब मैं 6 या 7th में थी या फिर 9th में थी दोस्तों, मुझे ठीक से 9th में पक्का। तो 9th में जब मैं थी ना, तभी ये हमारा पास का बैंक है। तो यहाँ पे मैंने खाते खुलवाए। जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलते हैं ना, उसी टाइम मैंने खुलवाए थे, खुद से मैंने खाता खुलवाया था यहाँ पे। उस टाइम मुझे इस नॉलेज नहीं था कुछ, लेकिन तो दोस्तों बैंक का जो काम था वो हो चुका है, और अब हम चल रहे हैं घर। वही चल के बैठो। वहाँ से आने के बाद दोस्तों कोई व्लॉग मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। अभी शाम का टाइम हो रहा है, और शाम के टाइम बन रहा है घर में गुलगुला, शकरकंद का गुलगुला। मैं घर में ही थी पर रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। घर में शकरकंद रखा हुआ है, जब वहाँ चलूँगी ना तो इसकी जो रेसिपी है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बना के इसकी रेसिपी आप लोगों को दिखा दूँगी। बहुत टेस्टी लगती है इसकी रेसिपी, और हमारे घर में सबको पसंद है। हमारी जब दादी थी ना, दादी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद था। शादी के कुछ दिन पहले मैं दादी को यहाँ ससुराल में मिस कर रही थी, फिर मम्मी के यहाँ गई तो वहाँ भी मिस किया, क्योंकि शादी था, खुशियों का बौछार, चारों तरफ खुशियाँ छाई हुई थी, सब लोग खुश थे। बहुत ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारियाँ चल रही थी, लेकिन घर में जिसकी कमी खल रही थी वो थी हमारी दादी। तो उनका भी वक्त आ चुका था, वो हो चुका था टाइम। तो शायद ऊपर से दादी देख रही होंगी और अपना आशीर्वाद दे रही होंगी सबको, हम लोग, और ये भी देख रही होंगी साथ ही साथ कि हम उनको याद करें। बाबा को तो हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन दादी थी, उनको हमने याद किया। शाम का टाइम हो गया था जब तक, और यहाँ पे बन रहा था बाटी चोखा। बाटी चोखा का जो प्रोग्राम था ना, वो जीतू का किया धरा था, तो इसी ने कहा कि आज बाटी चोखा बनेगा, तो इसी को दे दिया गया है चोखा बनाने की जिम्मेदारी। चोखा बना रहा है जीतू, और एक तरफ बन रही है बाटी, एक तरफ बन रहा है तैयारी चल रही है, मतलब कि आलू वगैरह जो मसलते हैं ना, ये सब जीतू को जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके क्या क्या मिक्स करना है वो सारी जिम्मेदारी अंजू ने ले ली है। तो यहाँ पे आज बनेगा बाटी और चोखा, ये लास्ट दिन है। और ये देखिए दोस्तों, इधर लगभग बन के तैयार ही हो चुका है, और इधर जो है वो बाटी भी बन गई है। इसके अंदर भर दिया गया है बेसन, मसाले वाला बेसन, जिनमें भुना हुआ जीरा, लहसुन, अदरक, मिर्च, सारी चीज़ें। इधर बैगन भून दिया गया है, तो चोखे में मिलाने की तैयारी की गई है। इसके अंदर जो है डाल दिया गया था मिर्चा, लहसुन वगैरह, अलग से नहीं भुना गया, उसी में डाल दिया गया था। और बस अब इधर कुछ देर में बन के चोखा, बाटी और चोखा तैयार हो जाएगा। इसमें जितने भी अंगारे रह गए हैं ना, सारे बाटियों को निकाल के अंगारे के अंदर अभी इसी को गाड़ दिया जाएगा, तो अंदर से खूब अच्छे से पक जाएगा, खाने में और ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इधर कमरे में दोस्तों पापा लगा रहे हैं अपना बिस्तर, और अयाज पापा के साथ ही साथ लगाए, क्योंकि पापा के साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। और खाना अभी बना नहीं कि पापा की सोने की तैयारियां चालू हो गई। बिस्तर वगैरह उन्होंने आराम करने के लिए लगा दिया है, और कुछ ही देर में सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई है। इधर मुझे भी मिल गया बाटी और चोखा। खाने का मन था। बाटी चोखा देखकर किसका है, कौन है जिसका मन नहीं करेगा खाने का, किसके मुंह में लार नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन बात यह है ना कि अभी कुछ देर पहले ही गुलगुला बना था। अंजू ने हम सबको गुलगुला जानबूझ कर खिलाया ताकि बाटी चोखा हम कम खाएं, तो खिला ही नहीं रहा था हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए हम ब्रश कर चुके हैं और हमारे हाथ में आ गया है चाय। हम लोग पी रहे हैं चाय। अंजू भी सामने खड़ी है, वो भी पी रही है। अम्मी नहीं ला अंजू, अम्मी का, अच्छा अम्मी को आज जाना है पूजा में, दुर्रैया पूजा में।
जल्दी जल्दी आओ आयान। फटा जाता है। रास्ते में गिरा दोगे? फटा जा रहा है, फटा जा रहा है। गरु है का भैया? गरु है का? इधर से आओ, इधर से। खाली दीदी दो खोले। खाली दीदी। हाँ खाली। ए निकाल के एक हमको दे दो। सुबह तो है भैया, आप कैसे सुबह होगी? एक हमको दे दो, सुबह खाना। अभी भैया के और अब बस दोस्तों, अब मैं 9 से 10 बजे के करीब घर के लिए निकल पड़ूंगी और घर मुझे जाना है। मम्मी यहाँ पे उपले बनाने के लिए आ गई थी, तो मैंने कहा जब तक मैं नहाई नहीं हूँ बना लेती उपले। भाई के साथ मुझे जाना है, भाई भी किसी काम में व्यस्त है, तो मैंने कहा चलो ये काम करवा लेती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। और यहाँ पे गोबर इतने सारे इकट्ठे हो गए थे दोस्तों, क्योंकि बारिश पता नहीं क्यों 2-4 दिनों में बारिश हो ही जाती है। धूप इतनी अच्छी खिलेगी, ऐसा लगता है कि अच्छी खासी धूप खिली पड़ी है, लेकिन बारिश हो जाती है रातों रात। मानसून ऐसा चेंज होता है कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है। ऐसे बारिश हो रही है, इस बार बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। शादी ब्याह का टाइम है, जिनके घरों में शादी ब्याह हो रहा है उनके दिल से पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही है। और भगवान जी ने तो ऐसा आफत मचा दिया है कि किसी का शादी और ब्याह, मतलब कि घर वाले इतने दिक्कत उनको होती है जिनके पास नहीं है जगह। और वहाँ से आने के बाद दोस्तों मैं नहा धोकर खाना खाई, फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ घर के लिए। देखिए मुझे आज तो जाना ही था, कुछ भी हो जाए, पर आज मुझे घर जाना था। मैं जा रही हूँ, मेरे साथ सोना जा रही है, माही नहीं जा रही है, मानसी नहीं जा रही, क्योंकि एक साथ हम लोग सब लोग नहीं जा पाएंगे। मानसी तैयार है लेकिन उसको मैं लेके नहीं जाऊँगी। तो फैमिली देखिए, अभी दोपहर के जो है वो 1-1:15 बज गए हैं और मैं घर कब की आ गई थी, 12 बजे के पहले ही आ गई थी। तो वहाँ से आने के बाद चाय बनाई, थोड़ा मूड फ्रेश किया, क्योंकि मुझे रास्ते में ना गाड़ी में नींद आ रही थी। रास्ते का मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, जगह भी कम थी, क्योंकि बैग बंधे पड़े थे। अभी सो गया था, उससे दिक्कत हो रही थी। सोना जो है वो तो ठीक थी, आगे ही बैठी थी। फिर मैं भाई के साथ आई, हमारे सरसों वाले खेत में गई, क्योंकि वहाँ पे मज़दूरों ने सरसों काट दिया था कि नहीं ये भी मुझे देखना था। उनको मैं बोल के चली गई थी। फिर वहाँ पे गई तो सरसों कटी पड़ी थी, सरसों को बांधना रह गया है, तो उसको मैं अभी बंधवा लूँगी। और फिर उसके बाद सरसों को हमें थ्रेशर से मड़वाना भी है। तो यहाँ पे मैं बैठी थी धूप में छत पे सीढ़ियों के पास, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे बोरियत महसूस हो रही थी। घर में इतने सारे लोगों के बीच में थी ना, जब वहाँ मैं जाती हूँ ना, वहाँ आने के बाद यहाँ पे मुझे बहुत बोर होती हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी बोरियत महसूस हो रही, तो मैं सीढ़ी के पास बैठ के सामने का पूरा नज़ारा देख रही थी कि थोड़ा बहुत मैं भूल जाऊँ। भाई जो है मुझे छोड़ के चला गया है घर वापस, और रह गई मैं अब अकेले। तो मतलब कि वहाँ रहो तो यहाँ की चिंता लगी रहती है, और यहाँ आ जाओ तो मुंह बन जाता है ऐसा कि जैसे कि मतलब हम अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वही रहते तो ही अच्छा रहता। पर शादीशुदा हो जाने के बाद बेटियाँ कहाँ रह पाती हैं अपने मायके मुँह, तो ससुराल आना ही पड़ता है। आ जाओ या फिर कल तो आना ही तो पड़ेगा, क्योंकि अपनी भी घर गृहस्थी, अपने भी बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे काम है, उन्हें भी देखना पड़ता है। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँ और वीडियो का एंड कर दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी खिंच गई है। आज के बाद क्या बोल जाती हूँ, क्या बोलना रहता है, ये भी मुझे नहीं समझ में आता कभी कभी। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। कल के व्लॉग की स्टार्टिंग शायद मैं कल से करूँ, आज नहीं स्टार्ट करूँगी। चलिए इजाज़त दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज तक का सफ़र यही तक का था, कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।